आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस वीडियो में, जिसमें आज हम निपुण लक्ष्य ऐप के इंस्टॉलेशन और बच्चों के स्पॉट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रीड अलोंग ऐप के संबंध में एक वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे निवेदन है, रीड अलोंग ऐप से संबंधित किसी जानकारी के लिए उस वीडियो को जरूर देख लें। हमारा यह वीडियो बच्चों का 1, 2, 3 में हिंदी और मैथ के विषय की दक्षता प्राप्त के लिए स्पॉट टेस्ट किस तरीके से लिया जाएगा और उसके लिए हमें क्या चीज़ें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, इस विषय पर है। तो बहुत समय न लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में परियोजना कार्यालय से हमें ऐसी शिक्षण व्यवस्था को अपनाने के लिए निर्देश मिले हैं, जिसमें शिक्षक डायरी, दीक्षा ऐप का लगातार प्रयोग, रीड अलोंग ऐप का प्रयोग और निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों का स्पॉट टेस्ट करना है। ऐसी प्रक्रिया को अपनाने में हमें प्रिंट रिच सामग्री में रीडिंग कॉर्नर को यूज़ करना है, कहानियों को यूज़ करना है। तो अब हम आज निपुण लक्ष्य ऐप के बारे में जानेंगे। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे। वहाँ पर जैसे ही आप निपुण टाइप करेंगे, निपुण लक्ष्य ऐप सबसे ऊपर आ जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे। मेरे फ़ोन में ये पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट के बाद ओपन अलाउ करेंगे परमिशन को, निपुण लक्ष्य ऐप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको प्राइवेट पॉलिसी के संबंध में जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि यह लक्ष्य ऐप क्या करेगा, इसकी क्या खूबियां हैं, यह किस किस जानकारी को आपसे चाहता है और आपकी जानकारी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। यानी आपकी प्राइवेसी, आपके डेटा, आपकी जानकारी के विषय में सारी जानकारी ये देगा। उसके बाद आपसे मैं सहमत हूँ जैसी एक एग्रीमेंट कह सकते हैं या एक सहमति पत्र कह सकते हैं, जिसके के लिए नीचे सबसे जब आप इसको स्क्रॉल करके पढ़ते हुए नीचे आएंगे तो एक बॉक्स ये देख रहे हैं आप, मैं सहमत हूँ, यानी आप इस लक्ष्य ऐप को यूज़ करने में सहमत हैं। अगर आप इसे प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको सहमत का बटन टिक करना होगा। आप आगे बढ़ेंगे, सारे टेस्ट को वो वन टाइम इंस्टॉल करेगा, यानी सारी टेस्ट पर जो उसकी डेटा है उसे इंस्टॉल करने में इस ऐप को 50 से 60 सेकंड लगेंगे। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यह ऐप एक बार सारी परीक्षा की प्रश्न मालाएं, सारे क्वेश्चंस डाउनलोड कर लेगा। इसके बाद आपको ऑन द स्पॉट ये तुरंत क्वेश्चनेयर बनाकर दे दिया करेगा। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं, जिनमें मेंटोर, शिक्षक और अभिभावक। आप क्या हैं, आप अपने हिसाब से चुन करके आगे बढ़ेंगे। मैं एज ए शिक्षक ऑप्शन चुन रहा हूँ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का सिलेक्शन किया जाना है। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का सिलेक्शन होने पर कितने स्कूल्स इससे रिलेटेड हैं, किनका डेटा है, ये आएगा। फिर दूसरे इंटरफेस पे जब आप जाएंगे तो आपको किस कक्षा का आकलन करना है, कक्षा 1, 2, 3 वो आपको ऊपर सेलेक्ट करना है। फिर हिंदी या मैथ में मैं हिंदी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के सिलेक्शन के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने बच्चों का टेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्रेड 1 हिंदी में हम 1 से लेके 5 तक के बच्चों का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप 1 से 5 तक के बच्चों का सिलेक्शन मतलब 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, आप कितने बच्चों का सिलेक्शन करना चाहते हैं ये आपको टिक करना है। उसके बाद ये 1, 2, 3, 4 का जो क्रम है ये कठिन से सरल की ओर है। आपको याद रखना है सबसे नीचे सबसे प्रथम सीढ़ी यानी पहले स्तर का टेस्ट मिलेगा। ये टेस्ट मैंने ओपन किया है, आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ना, माँ और बड़ा की मात्रा से दिए गए अलग अक्षरों से मिलाकर कोई शब्द बनाइए। तो आपको याद रखना है कि ये बच्चे को आप दिखाएंगे, नाम या मान, बच्चा दोनों में कुछ भी कहता है उसका आंसर सही होगा। गलत आंसर है तो आप गलत को टिक करेंगे, कोई आंसर नहीं दे रहा है आप तीसरे आंसर को टिक करेंगे। यानी बच्चे को प्रश्न आप दिखाते जाएंगे, बच्चे का रिएक्शन आएगा, आप टिक करते जाएंगे। क्योंकि कक्षा 1 का बच्चा इतना
एक्टिव नहीं हो सकता है कि वो अपने आप से मोबाइल में आंसर फीड कर सके। आप उसे बताएं, उसकी प्रतिक्रिया देखें और उसके हिसाब से आप आंसर को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, दिए गए चित्र में मात्रा के समान अवसर बताइए, यानी सेम अक्षर कौन कौन से हैं। जैसे माँ को माँ से मिलाना है, ना को ना से मिलाना है। आप बताएं बच्चे से कि इनमें से समान कौन है। अगर बच्चा दोनों में उंगली रखता है कि ये इससे एक जैसा है, ये इसके एक जैसा है, तो आप सही उत्तर देखेंगे। इस तरीके से बच्चों से हमें प्रतिक्रिया लेनी है। चौथे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, कुछ शब्दों को दे करके बच्चे से पढ़ने के लिए कहना है। अगर बच्चा सारे प्रश्न शब्दों को सही से पहचान लेता है, पढ़ लेता है, इसका मतलब बच्चे में डिकोडिंग की दक्षता हासिल कर ली है और वो दक्षता उसे प्राप्त है। आप बच्चे की प्रतिक्रिया के अनुसार इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप बच्चे की प्रतिक्रिया के अनुसार उत्तर उसने दिया, नहीं दिया, दिया तो गलत दिया या सही दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्या बच्चे ने किया है, ये आपको भरना है। कक्षा 1 के लिए यह बात लागू होती है। 2 और 3 में संभावित है कि बच्चा अपने आप से इस प्रश्न को कर पाए। अब आप बच्चे का स्कोर बोर्ड देखेंगे। पहले बच्चे का स्कोर क्लियर हो जाने के बाद आप दोबारा से टेस्ट शुरू करेंगे। सेम प्रक्रिया दोबारा आएगी, लेकिन आप देखेंगे कि क्वेश्चन बदल सकते हैं, क्वेश्चन की सीरीज बदल सकती है। क्योंकि हमने एक सेट बच्चों का, एक समूह, 1 2 3 4 या 5 जो भी हमारे पास बच्चे उपलब्ध होते हैं उनको चुना है। उन सारे बच्चों का अलग अलग टेस्ट ये ऐप लेगा और अपने हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार यह ऐप बच्चों के क्वेश्चंस में बदलाव करेगा। बच्चा हर एक क्वेश्चन को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद प्रतिक्रिया देगा। अगर बच्चा मोबाइल पर प्रतिक्रिया दर्ज करने में या संरक्षित करने में सक्षम नहीं है, तो ये हमारा फर्ज है कि हम बच्चे के दिए गए आंसर के अनुसार उसका आकलन भरें। अब मैं तीसरे बच्चे की ओर जाऊंगा। क्योंकि मैंने आकलन में तीसरे बच्चे को सेलेक्ट किया था। आकलन देखने के बाद अब 3 स्टूडेंट्स कंप्लीट होने के बाद मैं असेसमेंट को सबमिट कर दूंगा। हमारा असेसमेंट सबमिट हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको हिंदी असेसमेंट, हिंदी आकलन लेकर के दिखाया है। एक बार फिर से मैं इसको इंटर करता हूँ और अब मैं आपको ग्रेड 1 मैथ से रिलेटेड आंसर शीट दिखाऊंगा। यानी मैं मैथ का आकलन लेकर के आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, पहले स्तर पर कितने बच्चों का आकलन किया जाना है और फिर कठिन से सरल की ओर नीचे आएंगे। यानी बच्चा फर्स्ट स्टेज सबसे नीचे पाएगा। पहला क्वेश्चन आता है, संख्या 8 का संख्या मान लिखें। यानी संख्या 8 का संख्या मान लिखें, यानी कितना है। 8 का मतलब क्या है, 8 का संख्या मान क्या होगा। यानी 8 इकाई हो सकता है, 8 संख्या भी हो सकती है। ये डिसीजन बच्चे को लेने देना है। आप डिसाइड करेंगे कि बच्चे ने आपकी बात समझकर सही उत्तर दिया या नहीं दिया। दूसरे क्वेश्चन में पहले अंकों में दिया गया है और फिर शब्दों में दिया गया है। बच्चे ने 5 कैसे लिखा जाएगा अंकों में, 5 कैसे लिखा जाएगा शब्दों में, इसको वो पहचान पाता है कि नहीं, इस पर आधारित वो प्रश्न देगा। फिर दी गई वस्तुओं की संख्या देख करके बच्चे को बताना है कि वो संख्या कहाँ लिखी है। फिर बच्चा नीचे के क्वेश्चंस में एक निश्चित अमाउंट में कुछ चीज़ें दी गई होंगी, जैसे यहाँ संतरे दिए गए हैं, तो इन संतरों की संख्या को काउंट करके बच्चे को बताना है। बच्चा बताएगा। अगर बच्चा सही आंसर दे देता है तो आपको टिक करना है। देखिए बच्चे ने पहला आंसर गलत दिया है, 3 आंसर बच्चे ने सही दिए हैं। पहले बच्चे का आकलन सबमिट हो जाएगा। दूसरे बच्चे का आकलन शुरू होगा। 8 के लिए संख्या मान लिखिए। क्वेश्चन फिर से सेम दे दिया गया, कोई बात नहीं, चूंकि सेम बच्चा है, नहीं है तो ऐसा हो सकता है। संख्या 2 में मान का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब पहले अंक दे दिए गए, बाद में शब्द दिए गए हैं। यानी इस तरीके से छोटे बदलाव ये ऐप अपने अनुसार करता रहेगा, जिससे बच्चे एक दूसरे की बातों को कॉपी ना कर सकें। यह
सरलता से सुविधानुसार बच्चों के स्तर के अनुसार उनका आकलन करने के लिए ऐप बनाया गया है। हमें बच्चे को सहज रखना है, सरल रखना है और एक सामंजस्यपूर्ण जो उत्साहवर्धन के साथ उसको अपने आंसर देने के लिए प्रेरित करना है। बच्चा अगर कहीं पर झिझकता है तो उसे समझाते हुए सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करना है। आगे बढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस के जवाब जब मैं अब मिल जाने के बाद मैं इस बच्चे का भी आकलन सबमिट करूंगा। ये आकलन दूसरे बच्चे का है। 2 आकलन हो जाने के बाद तीसरे बच्चे पर आगे जाएंगे। इस तरीके से आपके पास जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को आप आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद ये डेटा आपका ऑनलाइन सेव होता है, इसलिए आपको बाकी कोई भी रिएक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के द्वारा दिए गए आंसर को जैसा बच्चा कहता है वैसे दर्ज करते जाना है। यह ऐप अपने आप से उस बच्चे का उत्तर अपने डेटाबेस में संरक्षित करता जाएगा। अपने सभी बच्चों का आकलन करने के बाद मैं इस असेसमेंट को सबमिट कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे हमारा प्रयास उन तक भी पहुंच सके और हमें उत्साहवर्धन मिल सके, जिससे कि हम ऐसे उपयोगी वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहें। धन्यवाद।